नमस्ते। मैं हूं आशीष। आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, आज मैं पुनः एनजे के एडवाइज़र मिस्टर राजेश शुक्ला जी के पास आया हूं। पूर्व में मैंने जो एक वीडियो प्रेषित किया था उसमें हमारे कुछ साथियों ने जिज्ञासाएं जाहिर की थी। उन्हीं जिज्ञासाओं को लेके मैं राजेश जी के पास आया हूं। राजेश जी, मैं जानना चाहता हूं कि यदि मेरे पास 1,000 रुपये की SIP करना चाहता हूँ, मंथली मासिक रूप से 1,000 रुपये मैं जमा करना चाहता हूँ और लगातार 30 साल तक मैं SIP के द्वारा निवेश करता हूँ, तो 30 साल के बाद मेरी इस छोटी सी रकम जो 1,000 रुपये है वो कितनी तैयार हो जाएगी और इसके लिए मुझे करना क्या होगा, इसके विषय में थोड़ा सा हमें जानकारी प्रदान करें राजेश जी। नमस्कार आशीष जी। सवाल तो बहुत अच्छा है आपका, लेकिन 30 साल का समय भी बहुत अच्छा है। तो 1,000 की SIP यदि ये लगातार कोई 30 साल करता रहे तो अभी तक पास्ट जो रिकॉर्ड है और वो यदि थोड़ी बहुत वोल्टिलिटी को भी बर्दाश्त कर ले, बियर कर ले, वोल्टिलिटी के बाजार का अप डाउन में वो परेशान ना हो, तो एक हम SIP अपनी बात को पूरा करने से पहले एक लाइव SIP आपको दिखाना चाहें। फ्रैंकलिन इंडिया की प्राइमा फंड है। ये 93 में फंड आया था। जब भी कोई NFO आता है म्यूचुअल फंड में तो उसकी फेस वैल्यू 10 रुपये होती है। किसी व्यक्ति ने ये 10 रुपये से यदि 1,000 रुपये की SIP किया तो उसको 10 रुपये के हिसाब से 100 यूनिट पहले महीने मिले। लगातार आप देखें तो एक साल में फंड की NAV दुगना हो गई। सभी को लगेगा अच्छा कि बहुत अच्छा हो गया कि एक साल में इस पे पैसा दुगना हो गया, लेकिन अब यदि इसको 5 साल बाद देखें तो इस फंड की NAV जो 20 रुपये से ऊपर हो गई थी और घट करके 8 रुपये के आसपास आ गई। अब 5 साल बाद आपका जो पैसा यदि मान लीजिए 60,000 रुपये आपने इन्वेस्टमेंट किया है तो उसकी वैल्यू यदि कम हो, ठीक है जी, तो आपको अच्छा नहीं लगेगा। आप सोचेंगे कि बहुत गलती कर दिया, ये तो किस फंड में लग गए, 5 साल पैसा लगाते हुए हमको हो गया, हमारा तो पैसा ही कुछ नहीं बन रहा है। लेकिन जो इस फंड में आज तक बना हुआ है, 93 से फंड आया था, आज 29 ईयर हो गए हैं जी, और आपने लगभग इन्वेस्टमेंट जो कर दिया इन 29 ईयर में 3,49,000 पिछले मंथ तक का, मतलब यदि इसको इस महीने में भी जोड़ ले तो 3.5 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट कर दिया। अब 3.5 लाख रुपए आपने इन्वेस्टमेंट किया, इतने में इसकी क्या वैल्यू आप आंकते हैं? तो अमूमन आप इसकी वैल्यू आंकने में आपको कठिनाई होगी, क्योंकि हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में बहुत ज़्यादा जानते नहीं, जबकि आइंस्टीन ने कहा था कि 8वां वंडर है विश्व। जो कंपाउंड इंटरेस्ट को समझ गया उसको आर्थिक रूप से हर चीज़ समझ में आने लगेगी। जैसे एक उदाहरण के रूप में करें कि रूल 70 क्या है? रूल 70 है कि यदि आप जितनी इन्फ्लेशन की रेट है यदि 70 में डिवाइड कर दो तो आपको पता लग जाएगा कि आपको पैसा कितने साल में आधा हो जाएगा। यदि 5% आपका इन्फ्लेशन है और 5% को यदि 70 से 5% को डिवाइड करो तो 40 आएगा। मतलब आपको 14 साल में आपका पैसा जो 1 लाख रुपए है उसकी वैल्यू घट करके 50,000 हो जाएगी। ये इन्फ्लेशन का इतना बड़ा प्रभाव होता है, मतलब कम हो जाएगा, आपका परचेजिंग पावर कम हो जाएगी। लेकिन 3,50,000 किसी ने SIP इन्वेस्टमेंट किया फ्रैंकलिन के प्राइमा फंड में, तो आज 1,28,00,000 वैल्यू है 29 साल में। 1,28,00,000। वाह। अब इसका केवल रिटर्न कितना है? 19% का। लेकिन यदि हमने बताया ना बीच में कितने उतार चढ़ाव है कि 5 साल बाद भी यदि आपने पैसा लगाया था तो बीच में आपका पैसा जो मूल आपने जमा किया था उससे भी थोड़ा कम हो गया था। अब आप जिस व्यक्ति ने इस यात्रा को पूरा किया या जिन्होंने इसमें आज तक निवेशित हैं, इतना पैसा उन्होंने बना लिया 1,000 रुपये मात्र की SIP से। यदि 1,000 रुपये की हम SIP कर रहे हैं तो 30 साल तक किया तो लगभग एक अनुमान जो है मोटा मोटा लेकिन इस तरीके के बिल्कुल है, ये मिल सकता है, लेकिन कितना मिल जाएगा? ये मिल चुका है, ठीक है, ये मिल सकता है, ये आपकी एक्सपेक्टेशन क्या है जी, इस पे निर्भर करेगा कि आप यदि कितनी वोल्टिलिटी। ये हाई वोल्टाइल फंड था जी, जैसे मिड कैप स्मॉल कैप कैटेगरी का फंड था जो छोटी कंपनियों मझोलियों कंपनियों में फंड मैनेजर निवेश करता है, तो उस तरीके के ये फंड था, तो इसलिए इसमें रिटर्न ज़्यादा मिला क्योंकि वोल्टिलिटी ज़्यादा थी। लेकिन अमूमन जो है जो भी निवेशक हैं इतने लंबे समय में
वोलेटिलिटी को बियर नहीं कर पाते। दूसरी गलती ये करते हैं कि जब ये पैसा एक दिन में तो ये 1 करोड़ से ऊपर नहीं हुआ, पहले ये आपका पैसा 1 लाख हुआ होगा, 2 लाख हुआ होगा, 3 लाख हुआ होगा, 5 लाख हुआ होगा, फिर 5 से 4 आया होगा, या 10 लाख से 8 लाख आया, फिर 10 से 12 गया, 15 गया, 20 गया। उस दौरान आपको बहुत सारी जरूरतें आएंगी। अब चूंकि इसमें लिक्विडिटी बहुत आसान से है, तो ये लिक्विडिटी को आप अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए यहीं से विड्रॉल करेंगे, आप दूसरी जगह से विड्रॉल नहीं करेंगे ना, आपको ये धन दिखेगा। तो इसमें इस पैसे को पाने के लिए सबसे बेसिक जरूरी है कि आपका गोल ओरिएंटेड इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। आप ये पैसा इन्वेस्टमेंट 1000 की SIP कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं। यदि आप अपने बच्चों के एजुकेशन के लिए कर रहे हैं तो उसी समय विड्रॉल करें। यदि आप बच्चे की शादी के लिए कर रहे हैं तो उसी समय विड्रॉल करें। यदि आप अपने रिटायरमेंट के लिए कर रहे हैं तो उसी समय विड्रॉल करें, तभी ये वेल्थ क्रिएशन हो सकती है। अदरवाइज आपके पास बीच में बहुत सारे प्लान आएंगे, किसी को कार आएगा, किसी को बाहर घूमने के लिए आएगा, किसी को महंगा मोबाइल खरीदने के लिए ज़रूरत पड़ेगी, और ये आसानी से विड्रॉल हो जाएगा। दूसरा, इसकी वोलेटिलिटी को आपको बियर करना होगा। यदि आप इससे कम वोलेटिलिटी इतनी वोलेटिलिटी बियर नहीं कर सकते हैं तो ज़रूरत आपके लिए है कि आप इतने हाई वोलेटाइल फंड में न रहें और अपने रिटर्न को एक्सपेक्टेशन थोड़ा कम कर लें। तो ये एक आइडियल रिटर्न देखा जाए कि 15% यदि कोई 30 साल तक निवेश करता है और 15% का रिटर्न उसको मिल जाता है, तो आप देखेंगे कि ये 56 लाख रुपए हो जाता है। मतलब 30 साल में 1000 रुपए हमने जमा किया तो 30 साल में 56,000 रुपए हमने जमा किए। 3,60,000 रुपए आपने जमा किया, 3,60,000 और आपको 56 लाख रुपए से मिल सकता है। ठीक है। अच्छा। लेकिन यदि आप हाई वोलेटाइल स्मॉल मिड कैप फंड में जाएंगे, जिस तरीके से इसको थोड़ा सा एक बार फिर क्लियर करेंगे कि 1000 रुपए जमा किया तो 3,60,000 30 साल, एक साल में आपने 12,000 रुपए जमा किया, 30 साल में 3,60,000 रुपए जमा 3,60,000 जमा किया, 30 साल में मिला कितना? यदि आपको 15% का रिटर्न मिलता है जी, तो करीब 56 लाख रुपए से ऊपर मिल जाएगा। 56 लाख रुपए मिलेंगे। यदि आपका रिटर्न, जिसे अभी हमने दिखाया एक लाइव आपको कि फ्रैंकलिन प्राइमा फंड को, ये इसका रिटर्न लगभग 20% है, तो 20% के आसपास यदि रिटर्न मिलेगा तो आपको 1.25 करोड़ से ऊपर बन जाएगा। अच्छा, 1.25 करोड़। ठीक है। यदि आप एक दूसरा फंड देखेंगे जो इससे बाद में आया था, उसका भी रिटर्न इसी तरीके का है। तो मिड कैप स्मॉल कैप में थोड़ा रिटर्न ज्यादा आए हैं, लेकिन उसमें वोलेटिलिटी भी ज्यादा रहती है कि आपको 5, 6, 7 साल तक हो सकता है कि आपको कोई रिटर्न ना मिले। यदि उतना आप बियर कर सकते हैं तो फिर आपको ये ज्यादा रिटर्न दे सकता है मिड कैप और स्मॉल कैप। लेकिन ये सब रिटर्न पाने के लिए जो हम पहले ही आपको बता चुके हैं कि आपको अपने फाइनेंशियल गोल के साथ नहीं, हमने मान लिया कि हमको बीच में नहीं निकालना है, तो फिर आपको ये मिलेगा। हमने मान लिया कि बीच में हमको पैसा नहीं निकालना तो फिर आपको हम 30 साल तक जमा करेंगे। करोड़पति बनने से कोई, ये मेरी विल पावर है, तो आपको करोड़पति बनने से कोई रोक नहीं अच्छा, 1000 रुपए मुझे करोड़पति बना देंगे? बना देगा। अच्छा, जी, बहुत बहुत धन्यवाद राजेश जी। और जैसा कि राजेश जी से बात करने के बाद मुझे जानकारी हुई, जैसा मैंने समझा कि 1000 रुपये यदि हम जमा कर रहे हैं तो वो 1000 रुपये जमा होते होते 30 साल में 1 करोड़ भी हो सकते हैं, 1.25 करोड़ भी हो सकते हैं। बस जरूरत इस बात की है कि हम अपने पैसे को नियमित रूप से निरंतर 30 साल तक जमा करते रहें, उससे कोई छेड़छाड़ ना करें, तभी हमारी एक बहुत मोटी रकम तैयार हो जाएगी। साथियों, बहुत ही अच्छा जानकारी हमें राजेश जी से मिली। बहुत बहुत धन्यवाद राजेश जी।